ये हो गया मैं बाल पथ संचलन के लिए तैयार पूर्ण कणवेश में। आज साहिबजादों के बलिदान दिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में बाल पथ संचलन रहा। मैं आप लोगों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों के बारे में बता देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु तथा सिख इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से एक थे। वे केवल एक धर्म गुरु नहीं बल्कि एक महान योद्धा, कुशल संगठनकर्ता, विद्वान कवि और समाज सुधारक भी थे। उनका पूरा जीवन अत्याचार, न्याय और धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने अपने विचारों, कर्मों और बलिदानों के माध्यम से समाज को साहस, समानता और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब, बिहार में हुआ था। उनके पिता 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने धर्म स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिल्ली में अपने प्राणों का बलिदान दिया। पिता के इस बलिदान ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि धर्म की रक्षा के लिए त्याग और साहस अनिवार्य है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। वहाँ उन्होंने सिखों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त किया। वे स्वयं घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण थे और अपने अनुयायी को भी इन कलाओं का प्रशिक्षण देते थे। साथ ही वे उच्च कोटि के कवि थे। उनकी रचनाएं जैसे जाप साहिब, अकाल उस्त और चंडी दी वार, वीर रस और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत हैं। 1699 ईस्वी में बैसाखी के पावन अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। यह सिख इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी। खालसा का उद्देश्य ऐसे साहसी, निस्वार्थ और अनुशासित योद्धाओं का निर्माण करना था जो न्याय के विरुद्ध खड़े हों, कमजोरों की रक्षा करें। गुरु जी ने पंच प्यारे बनाकर स्वयं उनसे अमृत ग्रहण किया, जिससे समानता और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ। उन्होंने जाति, पाति, ऊंच नीच और भेदभाव को सख्ती से नकारा। गुरु गोविंद सिंह जी का पारिवारिक जीवन भी त्याग और बलिदान से भरा हुआ था। उनके 4 पुत्र थे, जिन्हें सिख इतिहास में 4 साहिबजादे कहा जाता है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी। चारों साहिबजादे अपने पिता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बचपन से ही वीर, धर्मनिष्ठ और निडर बने। सबसे बड़े साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह जी अत्यंत साहसी और नृत्य क्षमता से परिपूर्ण थे। 1704 ईस्वी में वे चमकौर साहिब के युद्ध के दौरान उन्होंने मुगल सेना के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। कम संख्या होते हुए भी उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया और अंततः धर्म की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरे साहिबजादे साहिबजादा जुझार सिंह जी उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उनका साहस किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं था। उन्होंने अपने भाई के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और शत्रु सेना से जूझते हुए शहीद हुए। उनकी शहादत यह सिद्ध करती है कि उम्र नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प ही सच्ची वीरता का प्रतीक होता है। चौथे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत सिख इतिहास के लिए सबसे करुण घटनाओं में से एक है। उन्हें उनकी दादी माता गुजरी जी के साथ सरहिंद
ले जाया गया। वहाँ मुगल शासक ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने का लालच और भय दोनों दिखाए, लेकिन इन नन्हे बालकों ने अपने धर्म का आत्मसम्मान से समझौता करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। यह घटना मानव इतिहास में धर्म, आस्था और साहस की अद्वितीय मिसाल है। माता गुजरी जी ने साहिबजादों की शहादत के बाद उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। उनका धैर्य, विश्वास और त्याग भी सिख इतिहास के लिए अत्यंत पूजनीय है। चारों साहिबजादों के इस अपार बलिदान के बावजूद श्री गोबिंद सिंह जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने इसे धर्म और मानवता की रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान मांगा। 1708 ईस्वी में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का साक्षात गुरु घोषित किया, जिससे सिख परंपरा को एक स्थायी और आध्यात्मिक आधार मिला। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और उनके 4 साहिबजादों का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और न्याय के लिए सबसे बड़ा त्याग भी छोटा पड़ जाता है। उनका योगदान न केवल सिख धर्म बल्कि पूरे भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए अमूल्य है। आज भी उनका जीवन हमें साहस, समानता, आत्मसम्मान और मानवता के मूल्य को अपनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।